राम राम दोस्तों। तो आज हमारे यहाँ सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है। तो जाल के ऊपर जो हमारे यहाँ तोरी अटक गई थी ना, तो उसको आज हम दिखाएंगे कि कैसे हमने तोड़ा है, कैसे निकाला हमने जाल में से उसको। और साथ ही साथ ये कद्दू की बेलें जो फ्रूट क्रेट में फैल गई है ना, इनके लिए भी आज एक कोना सफाई करनी है। कैसे इस बेल को फैलाती हूँ फिर वहाँ पे, तो सारा कुछ दिखाऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये कद्दू की बेलें, ये पहले बहुत छोटी छोटी थी। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। इसमें से निकाल कर एक बड़ा पौधा मैंने उस ड्रम में लगा दिया था जो अंदर की तरफ आप देख रहे हो। और इन दो जो छोटी छोटी थी बेलें, इनकी आस नहीं थी मुझे कि ये हो जाएंगी, मर जाएंगी, सड़ जाएंगी ऐसे ही। लेकिन अभी मुझे जो मैंने सोचा था वो गलत हो गया। और अभी ये बेलें देखिए कितनी ग्रोथ, जैसे ही बारिश हुई ना अच्छी सी, तो इन बेलों ने ग्रोथ कर ली है। तो इनके लिए मुझे आज एक कोना बनाना है, क्योंकि यहाँ पर तो इसे फैला नहीं पाऊंगी। अगर जाल पर चढ़ा देती हूँ, जाल पर तो ये चढ़ जाएंगी, लेकिन फ्रूटिंग ऊपर जाकर लगेगी, फिर उसकी मुसीबत हो जाएगी। और इस कोने को देख रहे हो, ये गंदगी भरा, मतलब जो है कूड़ा कचरा जो हमारा स्टोरेज है इस कोने में। मतलब इसमें हमने ये जो मैं गार्डन में वीडियो वगैरह बनाती हूँ और जो काम करती हूँ, जो सामान बचता है जो, उसको मैं इस साइड रख देती हूँ। और यहाँ देखिए ये तोरई की बेल, ये मैंने इस कचरे वाले कट्टे में लगा दी थी। कचरा भर रखा था जो रोज़ रोज़ का गार्डन का किचन का होता है ना, उसको भरकर कट्टे में थोड़ी सी मिट्टी डालकर, और इसको भी मैंने उतार कर लगाया था। भिंडी के साथ उग रही थी तो वहाँ से उतार कर इसमें लगा दिया था। और यहाँ पर देखिए अब फैल गई है तो इसको यहीं फैला दूंगी। मैंने इसी साइड इसी को रख दिया है अलग से, क्योंकि काफ़ी सारी तोरई जो है हो रही है। बच्चे ज़्यादा नहीं खाते हैं, हम दोनों हैं तो हम दोनों के लिए तो एक दो बेल ही बहुत है। तो अब अभियान शुरू हो गया है सफाई का, क्योंकि यहाँ इस कोने में इतना सामान जमा हो गया है ना। क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई सामान फालतू बचता है तो यहाँ रख देती हूँ। कोई कंटेनर खाली करती हूँ मैं ऑफलाइन भी या ऑनलाइन, जैसे आपको दिखा रही हूँ वीडियो में तब भी, या मैं वैसे ही काम करती हूँ बिना कैमरे के तब भी। तो मैं जो सामान होते हैं उनको यहाँ रख देती हूँ। अब ये पेटी ही ले लीजिए, ये पेटी है 1 डेढ़ साल से मेरे गार्डन में काम कर रही। मतलब इसमें मैंने पिछले साल लगा दी थी, कुछ पालक लगाई थी गर्मी के टाइम में, फरवरी में। और उसके बाद फिर गर्मियों में मैंने इसमें 3 4 पौधे भिंडी के लगाए, वो भी खूब ग्रोथ किए, खूब सारी उस पर फ्रूटिंग भी लगी। तो उसके बाद फिर मैंने सर्दी वाली भी लगाई इसके अंदर। अब ये जो है टूट गई थी और इस कट्टे को मैंने इस पेटी के ऊपर रख दिया था, जो तोरी वाला कट्टा है। लेकिन ये टूट गई बीच में से, क्योंकि ख़त्म हो गई थी इसकी लाइफ। तो अब इसको चूल्हे में जलाने के काम आएगी। और ये देखिए तोरई भिंडी की इस बाल्टी में भी निकल आई है। तो इन्होंने तो मुझे इतना परेशान कर दिया है ना, क्योंकि ये हर जगह पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ उड़ कर हवा में बीज गिर गए, इतने इस जाल पर लटकी हुई थी जो तोरइयाँ। तो जहाँ हाँ देखो वहाँ तोरई उग जाती है। और देखिए ये इतना सारा सामान मैं इकट्ठा करती रहती हूँ ना, जो गार्डनिंग में काम आने वाले सामान है ये सभी काम आ जाते हैं। जैसे हम कबाड़ से जुगाड़ करते रहते हैं ना, तो ये सारे सामान ही काम आ जाते हैं। किसी को कैसे किसी को कैसे। अब इस फ्रूट क्रेट को देख लीजिए, ये कट्टा लगा हुआ था, इसको अभी इसकी ये भी ख़त्म हो गया है, इसको फट गया है और इसको मैं निकाल दूंगी। फिर इसके अंदर मेरे पास और पॉलीथीन जुगाड़ू आ गया है। एक मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी, किसी दिन लॉन्ग वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसको। तो उसको मैं कैसे यूज करती हूँ और इन फ्रूट क्रेट में। और अब ये पाइप देखिए, इसका भी अभी काम नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी बहुत कम देना पड़ता है। और वैसे भी मैं उधर से देती हूँ वर्कशॉप वाले पाइप से। अब ये देखिए पॉलीथीन लगा था इस कट्टे के ऊपर, और जितनी मिट्टी थी ना बारिश में ही रखी रखी, देखिए बिल्कुल भी नहीं भीगी है, बिल्कुल सूखी पड़ी है इसके अंदर मिट्टी। ये देखिए अब आ गए थे पतिदेव जी, क्योंकि ये वर्कशॉप से आए हैं काम करते करते। भाई आप कपड़े देख ही रहे हो, इनके मिस्त्री वाले कपड़े हैं, तो भाई इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि काम हमारा यही है तो हम इसी को दिखाएंगे ना। तो ये आए, अभी अभी ट्रैक्टर ठीक कर रहे थे तो वहीं से आए हैं, और मुझे ये चाय बोलने के लिए आए थे। शाम का टाइम हो गया है ना 4 बजे का, कि चाय बना दो, क्योंकि और भी वर्कर लगे हुए हैं वहाँ पर, काम कर रहे हैं मिस्त्री। तो अभी ये काम के लिए आए थे और मैंने इनको काम लगा दिया। मतलब मैंने कहा कि थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, ये उठवा दीजिए, अकेली से नहीं उठेगा, क्योंकि ये कट्टे जो मिट्टी वाला था वो भी नहीं मैं उठा पाती,
और साथ ही साथ एक और था इधर, मैंने सामान ऐसे ही रखे हुए हैं, खाद वगैरह कुछ न कुछ, तो ये फट्टे ईंटों के ऊपर रखे हुए थे। तो ये 2 ईंटें रखवा करके मैंने ये फ्रूट क्रेट यहाँ रखवा दिया। देखिए अब मैं इनको इस कोने की सफाई भी कर दूँगी, और बस ये जो भारी काम था ये मैंने इनसे करवा लिया, जो मेरे से बस का नहीं था। तो अभी मैंने ये देखिए ईंटें वींटें उठाना शुरू किया और सफाई कर दी यहाँ से, जो कचरा वचरा हो रहा था नीचे, क्योंकि उधर जहाँ जगह थी ना इस फ्रूट क्रेट की, वहाँ रखा था ये, वहाँ नीचे अगर फैला देती तो फिर सीधा लेंटर पर बेलें फैल जाती। तो लेंटर पर बेलें फैलेंगी तो बारिश के मौसम की, तो लेंटर में फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ डंडे वंडे लगाऊंगी इस दीवार के सहारे, या इधर भी दीवार है, इधर भी है, यहाँ कोना सा है, और अभी सफाई कर दी है क्योंकि बारिश का ही मौसम है ना, देखिए अभी भी, लेकिन अभी नहीं बरस रही है। जब तक नहीं बरसती है तो हवा लग जाएगी, यहाँ सफाई हो जाएगी। अभी नहीं रखूँगी यहाँ कुछ भी, बाद में लकड़ियाँ वकड़ियाँ रख दूँगी इसे चढ़ाने के लिए, रस्सियाँ बांध दूँगी। अब देखिए ये अमरूद के एक फल तो मैंने तोड़ लिया, कल वाली शॉर्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा, और उसको मैंने काट कर भी दिखाया कि कैसा है। भाई ये पिंक ताइवान के नाम से नर्सरी वाले ने मुझे दिया था, लेकिन ये पिंक नहीं है। अंदर से आप लोग बोल रहे थे कि ये पिंक ताइवान है तो पिंक निकलेगा, लेकिन ये तो वाइट निकला अंदर से, और नर्सरी वाले ने धोखा किया या मैं ही धोखे में आ गई, मुझे तो पहचान नहीं थी, लेकिन नर्सरी वाले का ही जो है कहना गलत है। तो शायद ये पिंक ताइवान नहीं होगा। चल जो भी है, बहुत मीठा है, मैंने खाकर भी दिखाया है उसमें, और हमने खाया भी। तो आज एक और तैयार हो गया था। देखिए ये बिल्कुल पीला पका नहीं है, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है हमारे घर में किसी को भी, तो इस तरीके का ही हमें अच्छा लगता है, मैंने तोड़ लिया। अब सुबह का टाइम हो गया, क्योंकि शाम को तो मैं फिर चाय बनाने चली गई थी ना, और अभी सुबह का टाइम है, तो उस टाइम पर जितनी वीडियो बनी फिर मैं घर के काम में लग गई थी। तो अभी जो सुबह का टाइम है, ये हम सुबह का नाश्ता वास्ता करके, और फिर मैंने कहा पतिदेव को कि थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए गार्डन में, मेरी वीडियो भी अधूरी है और काम भी अधूरा है अभी। तो फिर ये आए और इन्होंने आकर के ये तोरियां तोड़नी शुरू कर दी। देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि हम कैसे जुगाड़ करेंगे, किस तरीके से तोड़ेंगे इन तोरई को। तो स्टूल रख दिया है इन्होंने, और ये देखिए ये जाल यहाँ से उठ रहा है, मतलब जोड़ है यहाँ पे जाल का, और बेल भी पता नहीं क्या कि इसी के पास में आई, और यहीं पर फ्रूटिंग लगी हुई है। ढेर सारी तोरइयाँ यहीं लगी हैं एक ही साथ में। देखिए यहाँ पर ही फैली है जोड़ के पास में बेल, उधर से आई है। जो ये जाल है ना, ये चौड़ाई में होगा लगभग 2.5 से 3 फुट की चौड़ाई इसकी, और लंबाई होगी 3 फुट की भी हो सकती है, या 4 की होगी, 3 की होगी, ऐसा ही कुछ है। और लंबाई इसकी ज़्यादा है, लगभग 15 से 20 फुट की। तो स्टूल रख करके और इस तरीके से इस जाल के अंदर से हाथ निकाल कर पतिदेव ने ये तोरई तोड़ी। कहने रहे थे कि मैंने कहा था ना कि तोड़ लेंगे आसानी से, और तुम्हें फिक्र चढ़ी थी कि कैसे तोड़ेंगे इन तोरई को। मुझे तो लग रहा था भाई कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए इन्होंने आसानी से तोड़ दी हैं, और मेरी ये देखिए फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां मुझे मिल गई हैं। तो भाई इस तरीके से हमने इनको तोड़ा है, और ये जो जाल है इसके आसपास से बस ऐसे ही बेल खींच ले थोड़ी सी, और बस इसको तोड़ लेंगे तो आसानी हो गई। मैं तो डर रही थी, लेकिन अगर मंकी घूमते हैं ना फिर तो इतना ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा खाने को। अभी मंकी नहीं आ रहे, थोड़ा सा कम है इधर की तरफ दूसरी साइड, क्योंकि कावड़िए चल रहे हैं, डीजे वीजे बजते रहते हैं, तो दूसरी साइड ही रहते हैं, इधर नहीं इतने आ रहे हैं, क्योंकि फ्लाई ओवर जो है हमारे घर के पास में ही है ना। तो उधर वो सामने देख लीजिए आप, पतिदेव के पीछे जो उधर दिख रहा है ना, उधर फ्लाईओवर है, तो उधर से डीजे बजते रहते हैं पूरा दिन। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो डीजे बज रहे हैं, क्योंकि आज लास्ट दिन है, कावड़िए आज अपने घर पर पहुँच जाएंगे। और देखिए देखते ही देखते आपसे बात करते करते हमने इतनी सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर ली, मतलब तोरई तोड़ ली कितनी सारी, और ये बीन्स देखिए कितनी लगी हैं गुच्छों में। और भाई इस बाल्टी को देखिए जिसकी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, इसके बारे में, नीला ड्रम नहीं तो नीली बाल्टी ही सही। तो ये देखिए कितनी मजबूत है, देख रहे हो ना।
अब पतिदेव जी इसके ऊपर चढ़े हैं, आप देख ही रहे होंगे। और वजन देख लीजिए, ये सह रही है, मतलब इतनी मजबूत है, गार्डनिंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और मैं इसको यूज करती रहती हूँ भाई, मुझे मिल रही है मेरे पास में तो मैं इसका यूज करूँगी ही। और बहुत ही अच्छी इसकी जो है इसमें होल करके और सब्जियां होती हैं, देख ही रहे हो आप। ये बीन्स फैली हुई हैं, ये इन्हीं के अंदर लगी हुई हैं, फ्रूट क्रेट में भी लगी हैं, ग्रो बैग में भी लगी हैं और इनके अंदर भी लगी हैं। इनके अंदर मैंने बैंगन भी लगाए हुए हैं, सारी ही सब्जियां लगा लेती हूँ मैं, इनके अंदर लग जाती हैं। बस लौकी और जो कद्दू है वो बड़ी सब्जी है, इसलिए ये नहीं लगाती। लौकियाँ भी हमारे यहाँ तैयार होने लग गई हैं, देखा आपने। तो इतनी सारी बीन्स अभी लगी हुई है, नीचे नीचे वाली मैंने तोड़ ली, ऊपर से पतिदेव जी तोड़कर अभी वो चले गए हैं वर्कशॉप में। और मैं ये सब्जियां अभी देखिए तोड़ ही रही हूँ जो रह गई हैं। तो भाई कैसी लगी आपको आज की ये ऑर्गेनिक सब्जियों की हार्वेस्टिंग, और आप में से किस किस ने लगा रखी हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस टाइम की ये सब्जियां बरसात वाली, और यहाँ देखिए कितनी आसान है। अभी भी मैंने दो तीन दिन पहले ही एक पक्की सी फली थी वो लगा दी थी, और बीज बाहर भी आ गए निकल करके, बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। तो भाई कौन कौन आप में से गार्डनिंग करता है, किस किस को गार्डनिंग पसंद है, और इस तरीके की मेरी जैसी गार्डनिंग छत पर कौन कौन करता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो और साथ ही साथ हार्वेस्टिंग और मेरे ये जो गार्डन की मैंने सफाई की है उसका वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।